रात अभी भी अंधेरी थी जब राजा विक्रमादित्य ने अपना मजबूत पकड़ बेताल पर बनाए रखा। बेताल उनके कंधे पर लटक रहा था और शमशान के तरफ से उल्लू, सियार और हवाओं की गूंज आ रही थी। कुछ ही देर पहले बेताल ने उन्हें एक कहानी सुनाई, ब्राह्मण और उनकी दो पत्नियों की। और जैसे ही विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल फिर से अपने पेड़ पर उड़ गया। अब फिर से राजा विक्रम उसे खींच कर नीचे ले आए और जंगल के रास्ते चलने लगे। बेताल हंसा, उसकी ठंडी आवाज हवा को चीर गई। ओ राजा, तुम्हारे ज्ञान कभी तुम्हें धोखा नहीं देता, लेकिन क्या तुम हमेशा जवाब दे पाओगे? सुनो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। अंत में तुम्हें सवाल का उत्तर देना होगा। तो पहले के नियम ही अब भी लागू है। अगर तुम जानते हुए चुप रहे, तुम्हारा सर फट जाएगा। अगर गलत जवाब दिया, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। अब ध्यान से सुनो। और बेताल ने कहानी शुरू की, 4 लड़कों की जो अपने ज्ञान का घमंड कर बैठे। बहुत दिन पहले एक दूर के गांव में 4 लड़के रहते थे। वो गरीब परिवारों से थे, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान थी। हर एक ने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली और विशेष विद्या सीखी। जब बड़े हुए तो हर एक अपने ज्ञान पर गर्व कर बैठे। बहुत बार उनके बीच में एक बात के बारे में बहुत बहस होती थी, सबसे ज्ञानी कौन है। एक दिन सबसे बड़ा बोला, अगर हम अपनी कला का प्रमाण ना दे तो उसका क्या उपयोग है। चलो अपना हुनर सबको दिखाए। और वैसे सब तैयार हो गए। दूसरा लड़का बोला, चलो दुनिया में चले और अपने ज्ञान को आजमाएं। अगर हम अपनी विद्या एक साथ जोड़ दे तो सबको आश्चर्य कर देंगे, राजा भी हमें बुलाएंगे। तीसरा बोला, हाँ हाँ, हमारी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाएगी। चौथा थोड़ा सावधान था और कहा, ज्ञान का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सफर का इरादा बनाया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक पुराना पेड़ के नीचे हड्डी का ढेर पड़ा रहता था। सबसे बड़ा लड़का उसके देख के बोला, ये शेर का हड्डियां है। मैं अपने ज्ञान से इसे फिर से जोड़कर एक संपूर्ण ढांचा बना दूंगा। बाकी सब उत्साह से देखने लगे। उन्हें लगा अभी कुछ बड़ा होने वाला है। पहले लड़के ने ध्यान से एक एक हड्डी उठाई और सही जगह लगाता गया। धीरे धीरे एक पूरा शेर का ढांचा तैयार हो गया, मजबूत और भयंकर। सबने सांस रोक ली। खाली हड्डियां भी अब जीवित प्राणी का रूप लग रही थी। दूसरा लड़का गर्व से बोला, सिर्फ हड्डियां का क्या काम होगा। अब देखो, मैं इसमें मांस, खून और चमड़ी भर देता हूं। उसने अपनी विद्या से उस ढांचे को मांस और खून से भर दिया और शेर को एक जीवित जैसा शरीर बन गया, घने बालों वाला, शक्तिशाली और भयानक। लेकिन अभी भी वो निश्चेष पड़ा था। तीसरा लड़का हंसकर बोला, एक निश्चेष्ट शरीर का क्या फायदा, मैं इसमें प्राण डाल दूंगा। चौथा लड़का तुरंत बोला, रुकने के लिए, अगर हमने इसमें प्राण डाल दिया तो ये शेर अपना स्वभाव दिखाएगा। शेर इंसान को खा जाता है, हम सब मारे जाएंगे, ऐसा बोला उसने। लेकिन तीसरा लड़का अपने ज्ञान पर इतना गर्व करता था कि वो चौथे से बोला, तू तो डरपोक है, बस देख, मैं इसे जीवित करके दिखाऊंगा। तीसरे लड़के ने मंत्र उच्चारण किया। अचानक शेर का सीना उठने लगा, उसकी आंखें खून सी चमकने लगी। उसने जोर से एक दहाड़ मारी जिसे जंगल गूंज उठा। पक्षी सब उड़ गए, जानवर सब भाग गए। शेर पूरी तरह जिंदा हो गया। शेर ने देखा
3 इंसान सामने खड़े हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार उसने तुरंत उन पर झपट्टा मारा। तीनों लड़के जो इसे बनाए थे उसी के पंजों के नीचे कुछ ही पलों में खत्म हो गए। सिर्फ चौथा लड़का जो पीछा खड़ा था और समझदार था, पहले से ही पेड़ पर चढ़ा गया। ऊपर से उसने अपने साथियों का भयानक अंत देखा। यहाँ बेताल रुककर बोला, बताओ राजा विक्रम, इन चारों में सबसे समझदार कौन था? क्या पहला जिसने हड्डियां जोड़ी, दूसरा जिसने शरीर बनाया, तीसरा जिसने प्राण दिए, या चौथा जो डरपोक था, पीछे छुपा रहा और जिसने रोकने की सलाह दी और बच गया? राजा विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, सबसे समझदार चौथा था, क्योंकि ज्ञान के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। पहले तीनों ने अपना ज्ञान के बिना सोच समझे इस्तेमाल किया और उसी में मर गए। सिर्फ चौथे ने समझदारी दिखाई। बेताल जोर से हंसा। उसकी भयानक गूंज जंगल में फैल गई। सही जवाब। अब फिर से सही उत्तर दे दिए और मैं अपने नियम का अनुसार फिर से अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। और एक झपटके में बेताल विक्रम के कंधे से उड़कर रात के अंधेरों में अपने पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से वापस उसे पकड़ने चल पड़े। इस प्रकार समाप्त हुई ये कहानी 4 लड़कों की, जिनमें ज्ञान तो बहुत था पर बुद्धि की कमी थी। ये कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि और विवेक के बिना ज्ञान खुद विनाश का कारण बन सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और ऐसे कहानियों और दैनिक समाचार शॉर्ट्स के रूप में सुनना चाहते हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।